स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का क्षेत्र उसकी विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ही निर्धारित होता है और अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाओं में रॉबिन्स और सैमुअल्सन की परिभाषा को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, तर्कसंगत और वर्तमान संदर्भ में सापेक्षिक माना जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है दिए गए वैकल्पिक प्रयोग वाले संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि आर्थिक विकास की गति को हम बहुत तेज कर सकें। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की 4 प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। अब ये 4 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? क्या और कितनी मात्रा में उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित करना है, किसके लिए उत्पादित करना है तथा कितनी दक्षता के साथ साधनों का उपयोग करते हुए यह पता लगाना है कि अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिहीन है। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है किन किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए जिसके द्वारा मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और इसके अंतर्गत यह निर्णय लेना होता है कि उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं में से किन वस्तुओं का चुनाव करना है, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, जिनका उत्पादन किया जाना है उसका चुनाव करो। फिर यह निर्णय हो जाने पर कि किन वस्तुओं को उत्पादन करना है, दूसरी महत्वपूर्ण समस्या होती है उसकी मात्राओं के निर्धारण से, यानी कि कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। फिर इसके बाद और समस्या आती है कि कैसे उत्पादित करें। यह समस्या तकनीक पर निर्भर करती है, यानी कि हम वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करें, श्रम गहन तकनीकें लगाएं या पूंजी गहन तकनीकों का प्रयोग करें। इसके बाद जो समस्या आती है वो होती है वस्तु का समाज के बीच के सदस्यों के आवंटन से जुड़ा हुआ, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों में किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके बाद जो समस्या होती है पूर्ण उपयोग से संबंधित होती है। जिस अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है वहाँ तकनीकी दक्षता या पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, तो तकनीकी दक्षता या पूर्ण रोजगार की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। साथ ही यह भी अध्ययन किया जाता है कि क्या संसाधन समय के साथ बढ़ रहे हैं, गतिहीन हो रहे हैं। प्रयास यह किया जाना चाहिए कि पूंजी निर्माण की दर ऊंची हो और बेहतर तरीके अपनाकर उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था की इन सभी समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा या उसकी मदद से हल किया जाता है। अब उत्पादन संभावना वक्र क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आर्थिक क्रिया में चक्रीय प्रवाह का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्या के समाधान में व्यक्ति, फर्म और सरकार ये तीनों संस्थाएं उत्पादन, उपभोग और विनिमय की 3 आर्थिक क्रियाओं में सक्रियता से संलग्न रहती हैं और ये तीनों क्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं और इसके प्रवाह में इसके तीनों घटक यानी कि संस्थाएं कार्य करती रहती हैं। तो विषय सामग्री और क्षेत्र से संबंधित विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए। जय हिंद।